सुनत श्रवण का ये विश्राम। रामचरितमानस की कथा को सुनकर के मन को विश्राम मिल जाता है और भागवत की कथा सुनकर के मन को तारण तरण हो जाता है। तो एक रामचरितमानस में एक बड़ा अच्छा प्रसंग आता है कि भोले बाबा कहते हैं कि भोले बाबा ही रामचरित के मानस के प्रथम वक्ता थे। भोले बाबा इसे सुन नहीं रहे, बहुत बढ़िया कथा सुनाओ और पार्वती जी सुनती रहे और कोई कथा सुनते नहीं रहे। तो भोले बाबा एक बार कथा सुनने के लिए गए और किसके यहाँ गए? कुंभज ऋषि के यहाँ गए, जिसको अगस्त्य मुनि भी कहते हैं। और गए कैसे? अम्मा सामने आ गए। वाह भाई, ये माता जी की तरफ से भगवान के चरणों में श्रद्धा सुमन है। प्रभु की कामना है जीवन मंगलमय हो। तो भोले बाबा अकेले कथा नहीं सुनेंगे। और मैया लोगों, पति से कोई बात जरूर मत कहना और सब कुछ कहना, लेकिन एक बात के लिए झगड़ा जरूर कर देना। कभी कभी ये अपने पति से कह देना कि हमको भगवान की कथा सुनने की इच्छा हो रही है। साड़ी, धोती, लहंगा, चुन्नी, गहना सब कुछ तो इच्छा प्रकट कर देती हो, लेकिन कभी ना कभी साल में एक दो बार, एक ही बार कह दिया करो कि मुझे कथा सुनने की इच्छा हो रही, कृपया मुझे कथा सुनवा लाइए जल्दी। तो भोले बाबा दोनों लोग कथा सुनने गए। किसके यहाँ गए? अगस्त्य मुनि के यहाँ। अरे एक बार त्रेता युग माहे, एक बार त्रेता युग माहे, एक बार त्रेता युग माहे, सब गए कुंभज ऋषि। एक बार त्रेता युग माहे, सब गए कुंभज ऋषि। भोले बाबा केवल एक बार पार्वती जी को कथा सुनाने के लिए गए अगस्त्य मुनि जी के यहाँ। वो अकेले गए नहीं, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। पूजे हुए से, पूजे हुए से अगे स्वर्गानी, पूजे हुए से अगे। कथा सुनने कौन जा रहा है? संग सती जग जननी भवानी, जग की भवानी कथा सुनने के लिए गई। और अगस्त्य मुनि ने कथा सुनाई। किसकी सुनाई? प्रभु राम की। राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, मुनि महेश परम सुख मानी। अगस्त्य मुनि ने प्रभु श्री राम जी की कथा सुनाई और सुन करके महेश जी यानी भोले बाबा तो आनंद विभोर हो गए। पर माता सती जी ने कथा नहीं सुनी।
उनके हितों का इनके कौन कथा, ये भगवान, ये अगर भगवान होते तो रस्तम रोवत रोवत न फिरती। उनको कथा में सुनने का संशय प्राप्त हो गया, तो जब संशय प्राप्त हो गया तो उनको कथा में मन नहीं लगा। भोले बाबा को आनंद विभोर हो गए। कहते सुनत रघुपति गुण गाथा, कहते सुनत रघुपति गुण गाथा, कहते सुनत। रघुपति गुण गाथा, कछुदन दिन ताहा, कछु दिन ताहा रहेगी रे नाथा, कछु दिन सुनद रघुपति गुण गाथा, कछु दिन ताहाँ रहे गिरनाथा। यानी इस चौपाई का मतलब है कि कथा कई दिनों तक अगस्त मुनि ने कही और भोले बाबा ने सुनी। अब प्रश्न ये उठता है कि भोले बाबा ने कुछ दिन वहाँ व्यतीत किए, और यहाँ तो 7 ही दिन का कार्यक्रम चल रहा है, 7 ही दिवस की कथा चल रही है, कोई आने को नहीं तैयार। और जो आता भी कल लगे तो रहा, आवाज का करेगा। अरे ये धर्म प्रांगण है, इसमें आप जितनी ही हाजिरी लगा लोगे उतना ही आप कमा लोगे। हम तो कथा कह रहे हैं, बड़े बाबा जी महाराज सुन रहे हैं, हनुमान जी महाराज सुन रहे हैं, हमारी तो कथा पूर्ण हो जाएगी। आप लोग जितनी इसमें हाजिरी लगाओगे ये जाकर के वहाँ गिनती होगी, कितने दिन आप एब्सेंट रहे, कितने दिन आपकी हाजिरी लगी, तब जाकर के आप वहाँ फेल और पास का रिजल्ट मिलेगा। समझ रहे हो ना? तो हाजिरी लगाना बहुत आवश्यक है। आज 3 दिन बीत गए हैं, शेष 4 दिन बचे हैं। सभी से ये मनोकामना है कि अधिक से अधिक संख्या में आए। जो आप आएंगे तो आपकी हाजिरी लग जाएगी। हम तो सिर्फ निवेदन ही कर सकते हैं ना। यदि आप अपनी हाजिरी लगवाना चाहते हैं तो आ सकते हैं, आपको बहुत बहुत स्वागत। तो भोले बाबा कुछ दिन वहां बैठ करके कथा सुनिए माता पार्वती के साथ, फिर वहां से प्रस्थान किया। अरे लोग गीता मांग कर पुरारी चले भवन सन दर्शक मारे। निशन गीता मांग कर पुरारी चले भवन संग दर्शक मारे। अच्छा एक बात बताओ, भोले बाबा घर है कि नहीं है? भोले बाबा घर है कि नहीं है? नहीं है। इस चौपाई से आप याद कर लीजिए, भोले बाबा के घर नहीं था, भवन है, बहुत बड़ा भवन। मुनिशन पिता मांग त्रिपुरारी चले भवन संग दक्षिण मारे। बहुत बड़ा घर है भोले बाबा। कोई अगर आपसे कहे कि भोले बाबा के घर नहीं है तो आप उसको इस चौपाई से सिद्ध कर दीजिएगा। घर तो छोटा होता है लेकिन भोले बाबा को भवन है। पूरा कैलाश उनका भवन, चौपाई सिद्ध कर रही है, भवन है, भवन भवन है। बात तो वही हुई ना। अगर कोई कहे कि आप वो रहते हैं कहाँ, लेकिन उनको भवन है, ये चौपाई सिद्ध कर रही है, उनको भवन मिला है।
घर तो छोटा होता, वो बहुत बड़े भवन में रह रहे हैं। एक तो कमरा बना हो, हम लोग आप कहेंगे घर बना है, लेकिन जिसकी हवेली बनी उसको कोई घर कहता है? तो भोले बाबा का भवन बना है, घर नहीं बना, भवन बना है। ठीक 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 महाराज जी, जहाँ भाव का नाश हो जाए उसको भवन कहते हैं, वो है कैलाश। जहाँ भाव का नाश हो जाए समय तो भावार्थ है। उसी समय भोले बाबा माता सती जी को लेकर के कैलाश पर्वत की ओर चले। ते ही अवसर भन जन महि भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। जिस समय भोले बाबा कैलाश पर्वत की तरफ जा रहे हैं, उसी समय प्रभु श्री रामचंद्र जी भक्तों का तारण करने के लिए धराधाम पर आए। एक वन में चले जा रहे हैं, उसी समय श्री रामचंद्र जी की पत्नी का हरण हो गया। वो खोज रहे हैं जंगल में इधर उधर भटक रहे हैं। वो केवल उनकी लीला थी, सब लोग जानते हैं। भगवान ढूंढ रहे हैं सीता जी को, और पेड़ों से पूछ रहे हैं, पक्षियों से पूछ रहे हैं। मधुकर से तुम देखिए सीता लगने। मधुकर तुम देखिए सीता लगने। प्रभु श्री रामचंद्र जी पेड़ों से पूछ रहे हैं, पक्षियों से पूछ रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखिए सीता मृगने। सीता को संबोधित किया मृग ने, यानी मृग को देख करके जब वो मोहित हो गई तो उनका एक नाम पड़ गया मृग मोहित। तो उसी समय शंभु जी श्री रामचंद्र जी को देखते हैं। शंभु समय ते राम ही देखा, शंभु समय ते राम ही देखा, उपजा ही अति हरस विशेषा। समय ते राम देखा, शंभु समय ते राम देखा, उपजा ही अति हरस विशेषा।
जी ने उसी समय प्रभु रामचंद्र जी को देखा और मन में आनंद विभोर हो गए। उन्होंने सोचा कि अभी जिसकी हम कथा सुन करके आ रहे हैं और प्रभु जी की कथा सुन करके आ रहे हैं, प्रभु जी का साक्षात दर्शन भी हो गया। पंकज भैया ऊपर आ जाओ। पंकज भैया पधारे जगमोहन ध्रुवा से यादव टेंट हाउस, ऊपर आ जाओ। आ जाओ आ जाओ तुरंत आ जाओ। चलो 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 हेलो श्री राधे बोले धीरे भजन बोले, धीरे भजन बोले। तो शंभू जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा सुनी थी और सुनने के पश्चात जब वो अपने भवन को जा रहे हैं तो उसी समय प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन हो गए। तो शंभू जी ने भगवान की स्तुति की। कैसे की? जय सच्चिदानंद जग पावन अस कहि चले मनोजन सावन। सच्चिदानंद जग पावन अस कहि चले मनोजन सावन। भोले बाबा ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जग पावन अस कहि चले मनोजन सावन। भोले बाबा ने भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति की। तो जाते जाते जब चले जा रहे हैं तो श्री रामचंद्र जी भोले बाबा को प्रणाम किया। प्रभु आप दोनों की दंडवत प्रणाम हुई, पर सती जी को खेद हो गया मन में। खेद क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने भगवान की कथा को सुना ही नहीं था। बातें दो ही हैं हमारे और जीवन में, बातें दो ही तो हैं, या तो जानो या तो मानो। अगर नहीं मानते हो तो जान गए हो तब नहीं मान रहे हो, अगर नहीं जाने हो तो मान करके जानो। दो ही बातें, जानो या मानो। तो सती जी ने कथा सुनी नहीं थी, उन्होंने भगवान को जाना ही नहीं, तो उनके मन में खेद उत्पन्न हुआ। तो कहा कि प्रभु आप इनको प्रणाम किया। बोले यही तो हमारे इष्ट हैं, प्रभु श्री नारायण जी हैं, श्री रामचंद्र जी भगवान हैं, और भोले बाबा के भगवान श्री रामचंद्र जी और रामचंद्र जी के भगवान भोले बाबा। तो सती जी के मन को संतोष नहीं हुआ कि अगर ये प्रभु हैं तो ये जंगल में क्यों घूम रहे हैं, और फिर अगर घूम भी रहे हैं तो एक नारी के वियोग में इतना विलाप प्रभु तो नहीं कर सकते। तो सती जी के मन में एक खेद उत्पन्न हुआ। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी जब उस समय वन में घूम रहे थे तो सती जी के मन में खेद हुआ। तब भोले बाबा ने जाकर के कहा, सती जी आप नहीं जान रही हो तो जाकर के परीक्षा ले लो। तब सती जी परीक्षा लेने के लिए चली, और परीक्षा लेने के लिए जब गई तो एक गलती कर बैठी। वो कौन सी गलती है? सबसे बड़ी गलती कि जो सीता जी को रावण हर के ले गया था तो सती मैया सीता का ही रूप बना लिया। कोई दूसरा भी तरीका था ना परिचय लेने का।
अगर डायरेक्ट जैसे हम आप हमसे परिचय करने आओ तो आप हमसे कहो कि भैया हम ये हैं तो हम मान लेंगे। अब कोई आवे आपे जैसा रूप बना ले तो कहा कि हम ये हैं तो नहीं जान पाओगे। वो आए अपना दूसरा रूप बना करके तभी उसकी असलियत सामने आ पाएगी। बन चाहे जितना जो वास्तविकता है वो छुपाई नहीं छुपेगी, बनाने से कुछ नहीं होता। तो सती जी ने माता सीता का भेष बनाया, तो सीता जी का भेष बनाया तो सती जा करके भोले बाबा से आज्ञा मांग करके प्रभु श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करने के लिए गई। तो जब श्री रामचंद्र जी ने माता सती जी को देखा तो तुरंत पहचान गए और लक्ष्मण जी पीछे से भैया भाभी भाभी वो तो भाभी। और प्रभु श्री रामचंद्र का चुपे रहो भाभी चुपे रहो माता जी। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा माता जी आप इस वन में अकेले क्यों घूम रहे हो। तो जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा माता जी आप, तब तो माता सती जी के कपड़े नीचे हो गए। यानी आप बन के जाओ, आपको कोई पहचान ले तो आपका सर नीचे हो जाएगा। तो माता सती जी को खेद हो गया और फिर प्रभु श्री रामचंद्र से कुछ बोलबे नहीं, तुरंत उसी पैर वापस खटा तुरंत बैठ गया। जैसे आगे जा रही थी तुरंत वापस। अब एक बात भी बताई गई, नारी को कभी भी वन में अकेले नहीं रहना चाहिए। एक बात तो विवाद बहुत चल रहा है, बहुत विवाद है, लोग समझो नहीं पाओ, आज तक नहीं समझ पाओ। कहा तुलसी बाबा इसे लिख कैसे देंगे। बोले ढोले गंवार सूत्र पे सुनारी, ढोले गंवार ढोले गंवार सूत्र पे सुनारी। ढोले गंवार सूत्र पे सुनारी, सकल तारना सकल तारना के अधिकारी, सकल तारना के अधिकारी, सकल तारना। ढोल गंवार सूत्र पर सुनारी, सकल तारना के अधिकार। कहते हैं ढोल गंवार सूत्र पर सुनारी, ये सब तारना के अधिकारी हैं। और तारना कहते किसको है, तारने का मतलब ये थोड़े नहीं कि मारो पीटो, कोई ये शिक्षा थोड़े नहीं देता कि ताड़ने का मतलब मारो पीटो। ताड़ने का मतलब होता है ताड़यत शिक्षयत पालयत, उसको अपने संरक्षण में रखो, उसकी देख रेख सुनो। अब एक भैया जी बता रहे थे कि महाराज जी तुलसीदास ने ये चौपाई तो बड़े आक्रोश में लिख दी। हमने कहा भैया कैसे। कहने लगे कि तुलसी बाबा मिलने गए अपने पति से और पत्नी जी ने एक लात मार दी तुलसी बाबा की, जाओ जितना प्रेम हमसे करो इतना प्रेम हरसे करो। तो कहा उनके गुस्सा में चौपाई लिख डाली। तो हम कहें भैया ये भी तो बहुत ही लोग हैं, सवेरे संध्या तक पत्नी के लाते खावा करते जाते हमारे और लिख डाले। बोलियो भजन बोलियो, अगर कथा के हिसाब से भजन हो तो बोल लो।
बिल्कुल जो कथा चल इन पर कोई आधारित हो तो बोल दो। तो हमने उनसे कहा कि अगर भोले बाबा तुलसीदास जी ने पत्नी की लात खा करके इतना बड़ा ग्रंथ लिख दिया तो लोग बहुते लोग ऐसे सुबह संध्या तक लाते खाओगे और 2-4 ग्रंथ लिख डाले। तो इसका मतलब ये शिक्षा ताड़यत पालयत शिक्षयत, उसको अपनी शिक्षा दो। अच्छा ढोलक भी हम बजा रहे हैं तो कैसे फड़ 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 पीटे लगे का बाजे लगे, उसमें भी कुछ मात्राएं हैं, कुछ शब्द हैं। जब उसको शिक्षा प्रदान होगी तब वो अपना सुर देगी। कोई पीटे लगे बाजे तो है ना। तो ताड़यत का मतलब है शिक्षा देना, और माताओं को विशेष रूप से शिक्षा दी जाती है, जान रहे हो ना। जिससे कोई है माताओं बहनों को विशेष रूप से शिक्षा क्यों दी जाती है? लोग कहते हैं कि सब जुल्म हमारे ऊपर, अरे जौन करे सब हमारे ऊपर, आदमी चाहे जौन छुट्टा करे। माता जो है जैसे कि आप देहाती भाषा में समझ लो, सोना हो या कोई नहीं हीरा समझ लो, तो कोहिनूर हीरा जो होता है कितना सुरक्षित रखा जाता है। किसी सेठ के पास कोहिनूर हीरा हो तो वो तिजोरी में रखेगा, उस पे ताला डालेगा, फिर बड़ी तिजोरी पे ताला डालेगा, फिर ताले पे ताला डालेगा, फिर शटर पे ताला डालेगा, फिर शटर के बाद चैनल पे ताला डालेगा, और ताले पे ताला डालेगा। कितने ताले पड़े। कभी भी आप जाओ किराना की दुकान पर, नमक के बोरा कैसे पड़ेगा, देख गट्टा कोई पूछिए नहीं। तो हम आप जितने लोग हैं नमक के बोरे चाहे जहाँ पड़ेगा कोई पूछिए नहीं। हमारी माताएं बहनें जो हैं इनको इसीलिए प्रोटेक्शन दिया जाता, इसीलिए संरक्षण दिया जाता कि ये ही धर्म की नारी है। यही चाहे तो धर्म को आगे बढ़ा सकती, यही चाहे धर्म को बिगाड़ सकती। जैसे ध्रुव की कथा आती है तो माता जी के कहने से ध्रुव को भगवान मिले, अगर वो चाहती तो माता बिगाड़ देती। तो ऐसी शिक्षा हमारी माताओं बहनों ने हम लोगों को दी, या अपने बच्चों को देती हैं, इसीलिए वो गृहिणी कही गई, उनको इसीलिए संरक्षण में रखा जाता है। इस चौपाई का ये अर्थ नहीं है कि मारो पीटो, शिक्षा का अर्थ यही आप बढ़िया शिक्षा दो, उनको व्यवस्थित रखो। कभी भी नारी एकांत नहीं घूमी जाती। अगर कोई बेटी बच्ची बाहर जाती है तो घर का कोई ना एक सदस्य उसके साथ जाता है, वो जाना भी चाहिए। जब आप ये जान लो अहिल्या चली गई तो घर में अकेली थी ना, अगर वो अपने संरक्षण में होती, दरवाजा बंद किए रहती, तो कोई आता पहले कुंडी को उठाता, कुंडी को उठाता। अब एक मुनि बाबा जो थे स्नान करने के लिए चले गए, चंद्रमा जब मुर्गा बन के बोला तो इंद्र भेष बदल के आया। अब भेष बदल के जब आया तो दरवाजा खुला था, तब वो जाकर के प्रवेश कर गया। अब माताओं बहनों को इसीलिए पर्दे में रखा जाता है कि भले ही घर में कोई हो या ना हो, किवाड़ बंद हो या ना बंद हो, लेकिन पर्दा जरूर पड़ा रहता। ये संस्कारी माताओं बहनों के लक्षण होते हैं। तो इधर भोले बाबा माता सती जी से कहा कि जाकर के आप परीक्षा ले लो। तो माता सती ने सीता जी का ही रूप धारण करके परीक्षा लेना चाहा। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बोला, माता जी आपको प्रणाम करता हूँ, आप अकेली वन में क्यों घूम रही हो, भोले बाबा कहाँ हैं? माता जी शर्मा करके वापस चली गई। तब शंभू जी ने पूछा, माता जी देवी आप जो है भगवान की परीक्षा किस प्रकार से ली? तब सती जी झूठ बोली। माताओं बहनों को चाहिए झूठ बिल्कुल न बोलो, और किससे न बोलो, अपने पति से न बोलो, दुनिया से झूठ बोलो। लेकिन जिसके साथ तुमने सातों फेरे लिए हैं अग्नि देवता के सामने, उससे कभी झूठ मत बोलो। हाँ मूड देखो तो सच बोल दो।
हम तो बहुत ही देखे, हम तो बड़ा परेशान, हम तो दूसरे का बताइए अपने परेशान। मेहरुआ जब साड़ी पहनी तो हम कहें यह कहाँ से लाए, तो कहा कि मिल गई है। तो लड़का कहा पापा ही ऑनलाइन मंगाई। का विचित्र कहानी बनी है, जरा जरा सी बात पे झूठ। तो झूठ को जब माता सती ने बोला तब जा करके सती जी ने तब शंकर दया धैर्य ध्यान, तब शंकर जी ने ध्यान धर के देखा तो वो सब जान गया। उन्होंने सोचा कि इन्होंने हमारी माता जी का रूप धारण किया है, माता जी का रूप धारण किया है। अब हमारा जो है इनसे इस रूप से या इस शरीर से भेंट नहीं होगी। तब जाकर के दोनों लोग जब कैलाश पे पहुंच गए तब भोले बाबा जी ने माता जी को अपने सामने आसन दिया, माता जी को अपने सामने आसन दिया। क्यों? क्योंकि कथा सुनी नहीं। जब कथा सुनने गई थी तो संग सती जग जननी भवानी कितनी उपाधि लगी थी, और जब वापस आई तो केवल रह गई दक्ष कुमारी, जितनी पदवी थी सारी हट गई। अब भोले बाबा ने उनको अपने बाएं भाग में आसन ना दे करके अपने सन्मुख आसन दिया। भोले बाबा ने कहा कि अब इस तन से सती जी की भेंट नहीं हो सकती है। हुई है सोई जो राम रचरा का, वो कहीं तर्क बढ़ावे साखा। सोई जो राम रचरा था, वही है सोई जो राम रचरा था, वो कहीं बढ़ावे साखा। भोले बाबा ने कहा हुई है सोई जो राम रचिरा था, को कहीं तर्क बढ़ावे साखा। अब विवाद करने से कोई आपत्ति नहीं होगी, कोई हल नहीं निकलेगा, वही होगा जो प्रभु श्री रामचंद्र जी जानते होंगे। तब भोले बाबा ने समाधि लगा ली, भोले बाबा ने समाधि लगा ली, प्रभु श्री रामचंद्र जी का ध्यान करने लगे। अस हरि कहने लगे जपन, अस कही लगे जपन हरि नामा, अस कही लगे जपन हरि नामा। गई सती जहाँ, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। गई प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने वन में विचरण कर रहे हैं। भोले बाबा ने कहा कि अब जो वही होगा जो प्रभु श्री रामचंद्र जी को जाएगा। भोले बाबा समाधि लगा करके बैठ गए, अखंड समाधि लाके भोले बाबा के। तब सती जी मैं अपने पश्चाताप करने लगी कि मैंने प्रभु से अपने प्रभु शंकर जी से झूठ बोल दिया है। मैं शंकर का
कहा न माना मैं शंकर का। मैं शंकर कहता न माना निज अज्ञान, निज अज्ञान राम पर आना निज अज्ञान। सती जी ने कहा मैंने अपने प्रभु जी का कहा नहीं माना, अब पश्चाताप हो रहा है। तो बात में अब पश्चाताप करने से क्या है? अब पछताए भूत का जब चिड़िया चुग गई थी। अब पछताने से क्या होगा? पहले ने तो आप गलती कर दी, अब कई लोग यहाँ कहेंगे अरे का बताइए 7 दिन कथा या कुछ दिन गई को नहीं। तो जब यहाँ से सब समाप्त हो जाएगा, यहाँ कथा विराम हो जाएगी, तब आप कुछ भी अब जब चल रही है आप लोग नहीं आ रहे हैं, तब आप बाद में कहेंगे हमसे तो कहावे नहीं भी, हमसे कहा मुझे। अरे ये सभी की कथा है, परम बाबा की है। परम बाबा की कथा के दिव्य दरबार में कथा चले तो सभी के सहयोग से चले, किसी एक व्यक्ति की नहीं चले। तो सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। और आप माता लोग आप आओ और कल दूसरे को बुला के लेके आओ, 2 जने को बुला के लेके आओ, यह जिम्मेदारी। सभी लोग खड़े हो जाओ, भगवान की मंगलमय आरती बोलो, क्योंकि टाइम 11 लगभग बज चुका है। मैं आरती बोल दूं? बोलो जब तक जला रहे तब तक बोल दो, जब तक जला रहे तब तक बोल दो। भोली सावनी सरकार की जय। ये हमारे परीक्षित महाराज भगवान के चरणों में 101 मुद्रा समर्पित कर रहे हैं। भगवान से प्रभु से कामना है जीवन मंगलमय हो, यही प्रभु से कामना है। अच्छा बोलो 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 हर हर श्री राधे राधे। बोलो 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 बोलो। और ये हमारे सहयोगी कलाकार का स्वागत सम्मान कर रहे हैं भाई हमारे परिचिति महाराज। बहुत बहुत अपने हृदय से स्वागत सम्मान कर रहा हूँ। मैं अपनी इस व्यास गीत से मंच से बहुत बहुत आभार प्रकट कर रहा हूँ। भोली सावनी सरकार की श्याम प्यारे की। हर हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव आती रहे। तेरी छवि मन को लुभाती रहे। आप लोग एक कदम जहाँ से आप लोग उठा कर भगवान की आरती करने के चाहे एक ही कदम आगे बढ़ो, लेकिन हल्का सा पड़ जाएगा। हर पल तुम्हारी याद आती रहे कान्हा आती रहे। भागवत भगवान श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पाप
तुझे पंचम वेद निराला, नवजोत जलाने वाला, ये अमर ग्रंथ ये मुक्त पंथ ये पंचवेद निराला, नवजोत जलाने वाला। हरि गान यही वरदान यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि गान यही वरदान यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। यज्ञ के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला, ये शांत गीत पावन पुनीत हर दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी, ये मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय